दोस्तों, मेरा नाम सूरज है और मैं महाराष्ट्र से हूँ। वैसे मैं कोई ट्रक ड्राइवर तो नहीं हूँ, लेकिन मैंने कुछ दिन ट्रक चलाने का काम किया था और उस दिन के बाद मैंने फिर कभी कोई ट्रक नहीं चलाया। यह उन दिनों की बात है जब मेरे पास कोई नौकरी नहीं थी और मेरे घर में पैसों की बहुत तंगी चल रही थी। इसी कारण मैंने एक ट्रांसपोर्ट कंपनी में कुछ दिन नौकरी की थी। अब मुझे पता नहीं कि वह कोई ट्रांसपोर्ट कंपनी थी या दूसरा कुछ, लेकिन वह लोग अपने ड्राइवर्स को बहुत सारे पैसे देते थे और फिर भी मैंने वह नौकरी छोड़ दी थी। इसका कारण था उस कंपनी की शर्तें, जो कि बहुत ही अजीब और डरावनी थी। तो मैं आपको वही किस्सा सुनाने जा रहा हूँ। जब मैं नौकरी ढूंढ रहा, कोई ढंग का काम तलाश कर रहा था, तब मेरी पहचान एक आदमी से हुई थी। वह भी मेरी तरह उन दिनों काम ढूंढ रहा था। उसने मुझे कहा कि एक काम है, लेकिन उस काम को करने से पहले हमें उस कंपनी की शर्तें माननी पड़ेगी, तभी वह हमें काम पर रखते हैं। मैंने उससे पूछा भी कि ऐसी क्या शर्त है, तो उसे भी उनकी शर्तों के बारे में ठीक से पता नहीं था। उसने बस मुझे इतना कहा, बहुत जल्द बहुत सारे पैसे कमाने हैं तो मेरे साथ चलो। मैंने काफ़ी सुना है उस कंपनी के बारे में और बहुत ही कम लोग उसके बारे में जानते हैं। मैं पिछले 1.5 महीने से काम ढूंढ रहा था, इसलिए उस आदमी की बात सुनकर मुझे भी यह लगा कि शायद यही मौका है। शायद किस्मत मुझे कुछ देना चाहती है। जैसे कि हम जानते हैं कि किसी कंपनी के कुछ राज होते हैं जो कि कुछ खास लोग ही जानते हैं, और इसीलिए कंपनी ऐसे लोगों को बहुत सारे पैसे भी देती है ताकि वह कंपनी से बाहर ना जाए, वह अपने लोगों तक ही रहे। और यही सोचकर एक दिन मैं उस आदमी के साथ चला गया। अब वह जो आदमी था वह मेरा इतना अच्छा दोस्त तो नहीं था, बस काम के जरिए हमारी अच्छी जान पहचान हो गई थी। वह एक बड़े से गोडाउन में एक कोने में छोटा सा ऑफिस था, जिसका नाम भी ठीक से पढ़ा नहीं जा रहा था। बस आगे ट्रांसपोर्ट ऐसे कुछ शब्द दिखाई पड़ रहे थे। जब हम दोनों वहां गए तो वहां का जो मालिक था उसने हम दोनों को अंदर बुलाया और हमसे कुछ सवाल पूछे। और वह सवाल क्या थे पता है? क्या तुम्हें अंधेरे से डर लगता है? क्या तुम भूत प्रेतों को मानते हो? और क्या तुमने कभी भूत या ऐसा कुछ एक्सपीरियंस किया है? अब मेरे लिए यह सच में अजीब सवाल थे, क्योंकि जिस काम के लिए वहाँ गया था उन्हें मुझे उनके बारे में पूछना चाहिए था, जैसे कि मुझे ट्रक चलाना आता है या नहीं, मेरा ड्राइविंग का एक्सपीरियंस कितना है, या फिर मेरे पास लाइसेंस है या नहीं। लेकिन ये सारे सवाल उन्होंने मुझे पूछे ही नहीं। और मेरे साथ जो आदमी आया था उसके शुरुआती सभी सवालों का जवाब ना ही था। मतलब मुझे अंधेरे से डर नहीं लगता, भूत प्रेतों में मेरा विश्वास नहीं है, और अभी तक मैंने ऐसा कुछ भी एक्सपीरियंस नहीं किया है। और मैं था कि जवाब देने के बजाय बस यही सोच रहा था कि यह कैसे सवाल है। तो वहाँ का जो मालिक था उसने ऐसे ही कुछ ऊटपटांग सवालों के बाद सबसे आखिर में मुझे कहा कि मुझे नहीं लगता कि तुम यहाँ पर काम कर पाओगे। अब मेरे साथ जो आदमी था वह जोर देकर कह रहा था कि यह मेरा दोस्त है, कर लेगा, उसे पैसों की बहुत ज़रूरत है, पर फिर भी वह मुझे काम देने के लिए तैयार नहीं थे। उसके बार बार कहने पर आखिरकार उन्होंने मुझे बोला कि हमारे यहाँ वैकेंसी निकलती रहती है, तो तुम हफ्ते 2 बाद आना। और इतना बोलकर उन्होंने मुझे वहाँ से जाने के लिए कहा। मेरे साथ जो आदमी था वह भी मेरे साथ निकल रहा था, तो उन्होंने उस आदमी को वहीं रुकने को कहा। अब केबिन से बाहर जाने के बाद मैं वहाँ नहीं रुका और वहाँ से सीधा घर चला गया। उसके कुछ 1 हफ्ते के बाद एक दिन मुझे वह आदमी रास्ते में फिर मिला। मुझे देखकर वह एकदम से खुश हो गया और मुझे कहने लगा, अरे तुम कहाँ चले गए थे उस दिन? अच्छा एक काम करो, कल ही जाकर मालिक से मिलो, डे शिफ्ट में वैकेंसी है, लेकिन मेरा सारा
कुतूहल उसके बारे में जानने का था। तो मैंने उससे पूछा, तुम्हारा काम कैसा चल रहा है? तो उसने बताया कि आज सुबह ही वापस आया हूँ। नाइट शिफ्ट होती है लेकिन पैसे बहुत मिलते हैं, और डे शिफ्ट में तो 1 महीने के बाद पगार मिलती है। लेकिन नाइट शिफ्ट में ट्रिप से वापस आए कि पैसे हाथ में, डे शिफ्ट वाले की महीने की जितनी पगार है उतने तो मैंने इन 2-4 दिनों में ही कमाए हैं। तो अब तुम ही सोचो क्या करना है। उसकी बातें सुनकर मुझे भी थोड़ा लालच आ गया, लेकिन अचानक से मेरे मन में क्या आया मुझे पता नहीं। मैंने उससे यह पूछा, अच्छा वो उन शर्तों के बारे में कुछ पता चला? उसने मुस्कुराकर जवाब में कहा, वह मैं नहीं बता सकता, बताने को मना है। कहीं मालिक को पता चला तो मेरी नौकरी चली जाएगी। लेकिन तुम खुद मुझे देख रहे हो, देखो यही मौका है। किसी और को काम मिल गया तो यह भी काम हाथ से चला जाएगा। और फिर ऐसे ही यहाँ वहाँ की बातें करके वहाँ से चला गया। लेकिन कंपनी की शर्तों के बारे में उसने मुझे एक शब्द भी नहीं बताया। मैं अगले दिन अकेले ही उस गोडाउन को और उस ऑफिस को ढूंढते हुए वहाँ चला गया। मैं फिर एक बार उस अजीब से आदमी के सामने बैठा था। उसने मुझे गौर से देखा और कहा, देखो हमारे यहाँ नाइट शिफ्ट में काम करने के कुछ रूल्स हैं, कुछ सख्त नियम हैं। अगर तुम उन्हें मानते हो तभी हम तुम्हें आगे का काम दे सकेंगे। और वो आदमी अच्छे से जानता था कि मुझे पैसों की ज़रूरत है, मेरे सामने कोई उपाय नहीं है। मैंने उत्साह में कहा, अब बताइए, मैं करने को तैयार हूँ। मैंने सोचा कि ऐसे ही कुछ नियम होंगे, जैसे कि सिग्नल नहीं तोड़ना है, या कंपनी के बारे में किसी को नहीं बताना है, या कंपनी के बताए रास्ते के बजाय कहीं और नहीं जाना है, या ऐसे कुछ। पर मालिक ने कहा, आज नहीं, पहले कुछ दिन तुम दिन में ट्रक चलाओगे, फिर मैं तुम्हें बताता हूँ। शायद वह देखना चाहते थे कि मैं कैसे ट्रक चलाता हूँ। मैंने 3-4 दिन तक ट्रक चलाया, जो कि शहर में ही काम होता था। मुझे उन दिनों में इतना तो पता चल गया था कि उनके 2 क्षेत्र थे। एक में फूड आइटम्स और वेजिटेबल्स वगैरह ट्रांसपोर्ट होते थे, तो दूसरे में नॉन वेजिटेरियन आइटम्स जैसे मीट, मांस, मच्छी वगैरह ट्रांसपोर्ट होते थे। मुझे लगा था कि यह लोग कुछ 2 नंबर का धंधा करते होंगे और शायद इसलिए ज़्यादा पैसे भी देते होंगे। ऐसे ही 4-5 दिन बाद एक शाम जब मैं ट्रक लेकर वापस आया और अपने घर जाने की तैयारी कर रहा था, तो मुझे पता चला कि मालिक ने मुझे बुलाया है। मैं कपड़े बदलकर उनके कैबिन में चला गया। उन्होंने मुझे उनके सामने बैठने का इशारा किया और शुरुआत में इतना ही कहा, तुम्हारा काम अच्छा है, और जैसे कि तुम्हें पता होगा कि हम 2 तरह का ट्रांसपोर्ट करते हैं, वेजिटेरियन आइटम्स और मीट वगैरह। तो जो लोग मीट, मांस, मटन का ट्रांसपोर्ट करते हैं, सिर्फ उन्हें ही हम दुगनी पगार देते हैं, या कभी कभी उससे ज़्यादा। कंपनी की कुछ मजबूरियां हैं और इसीलिए हम मांस, मटन सिर्फ रात में ही ट्रांसपोर्ट करते हैं। तो क्या तुम वह काम करना चाहोगे? दुगनी पगार सुनकर मैंने कुछ सोचा नहीं और बिना सोचे ही कह दिया, हाँ क्यों नहीं। मैनेजर ने थोड़ा रुककर केबिन का दरवाज़ा लगाने के लिए कहा। मैंने उठकर दरवाज़ा बंद कर दिया और वापस अपनी जगह पर बैठ गया। तभी वह आदमी, वह मालिक अपनी जगह से उठकर खड़ा हो गया। फिर उसने एक एक करके मुझे वह शर्तें बताना शुरू किया। देखो, जैसे कि मैंने तुम्हें पहले ही कहा था कि यहाँ की कुछ शर्तें, सख्त नियम है, जिसे अगर तुम मानते हो तभी हम तुम्हें वह काम दे सकते हैं। और मैं अब यह मानकर चल रहा हूँ कि तुम्हें सभी शर्तें मंजूर हैं। अगर तुम जाना चाहो तो अब भी बाहर जा सकते हो। मैंने फिर भी विश्वास से कहा, नहीं मैं करूँगा, मुझे मंजूर है। फिर उसके आगे कहा, तो सुनो, नाइट शिफ्ट में काम करने की 10 शर्तें हैं। पहली शर्त, तुम्हें सिर्फ रात में सफ़र करना है। रात में ही शहर के बाहर जाना पड़ेगा और सुबह होने से पहले तुम्हें डिलीवरी देनी है। एक बार तुम ट्रक को लेकर यहाँ से निकले तो तुम उसे बीच रास्ते में कहीं नहीं रोक सकते और न ही कहीं आराम कर सकते हो। पानी पीने के लिए भी नहीं और ना ही पेशाब जाने के लिए। ट्रक के अंदर ही और बिना रोके। और आगे कुछ बातें हैं, अगर वह होती है
तभी तुम ट्रक को रोक सकते हो, लेकिन कुछ भी मामलों में वह बातें तुम्हें आगे की शर्तों में पता चल जाएगी। ठीक है? इस बात पर मैंने सिर्फ हाँ में अपनी गर्दन हिलाई। दूसरी शर्त, तुम्हें गाड़ी की हेडलाइट को हर समय ऑन रखना है। हेडलाइट को अंधेरे में एक पल के लिए भी बंद नहीं करना। चाहे कुछ भी हो, कभी तुम्हें ऐसा भी लगेगा कि लाइट तो चालू है पर फिर भी आसपास बहुत घना अंधेरा है, फिर भी तुम गाड़ी को नहीं रोकोगे। तुम्हें गाड़ी चलाती रहनी है। और समझो, कहीं अगर गाड़ी के हेडलाइट एकदम से झकपकाना शुरू हो जाए, फिर तो गाड़ी को बिल्कुल नहीं रोकना है, बल्कि गाड़ी को और स्पीड से चलाना है और तेज़ी से भागना है जब तक कि हेडलाइट झपक नहीं बंद हो जाती। इस बार मैंने फिर से हाँ में अपनी गर्दन हिला दी। तीसरी शर्त, अगर रात के अंधेरे में किसी सुनसान रास्ते पर कहीं तुम्हें ऐसा साइन बोर्ड दिखाई दे कि आगे रास्ता बंद है और फिर भी आगे का रास्ता दिखाई दे रहा है, तो उस वक्त भी ट्रक को रोकना नहीं है, ना ही गाड़ी को पीछे मोड़ना है और ना ही किसी दूसरे रास्ते में जाना। तुम्हें गाड़ी को उसी रास्ते पर चलाते रहना है। ठीक है? चौथी शर्त, अगर तुम्हें रास्ते में कोई आदमी सुनसान जगह पर अंधेरे में चलता दिखाई देता है और अगर वो सीधे चले जा रहा है, तो उसकी तरफ ध्यान नहीं देना और ना ही उसे मुड़कर देखना। अगर तुम्हें दिखाई दे कि वह रुक गया है और रुककर तुम्हें देख रहा है, तब गाड़ी चुपचाप उसके पास रोक देना और उसे गाड़ी के अंदर बिठा लेना, लेकिन उससे कोई बात नहीं करना और ना ही कोई सवाल। वह जब कहे जहां गाड़ी रोकने के लिए इशारा करे, गाड़ी को उसी जगह पर रोक देना, भले ही वह कोई सुनसान जगह क्यों ना हो। तुम्हें उससे कोई लेना देना नहीं कि वहाँ कहाँ उतर रहा है। उसके उतरने के बाद तुम वापस गाड़ी को आगे लेकर जाओगे, लेकिन गलती से भी उसे मिरर में देखने की कोशिश नहीं करोगे। समझे, वो कहाँ जा रहा है या क्या कर रहा है, इससे तुम्हें कोई लेना देना नहीं। उनकी यह शर्तें सुनकर मुझे थोड़ा अजीब सा लगने लगा था। पहले 2-3 शर्तों को तो मैं समझ सकता था, लेकिन यह जो शर्त थी वो बहुत ही अजीब थी। फिर भी मैं चुपचाप उनकी आगे की शर्तें सुनता रहा। अब तो मैंने गर्दन हिलाना भी बंद कर दिया था। 5वीं शर्त, बीच रास्ते में तुम्हें गाड़ी के ऊपर या पीछे से कुछ खटखट हट हट की आवाज़ सुनाई दे तो गाड़ी को रोककर नीचे उतरकर देखना कि वह क्या है। बस गाड़ी को चलाते रहना है। शायद तुम्हें आसपास से कुछ गुर्राहट भरी आवाज़ भी सुनाई दे, फिर भी नहीं, तुम बस चलते रहोगे। अगली और छठी शर्त, अगर तुम ट्रक में कुछ रेडियो या कैसेट सुन रहे हो या नहीं भी सुन रहे हो, लेकिन अगर तुम्हें अचानक से रेडियो स्पीकर से कुछ अजीब सी आवाज़ आने लगे तो तुम तुरंत उसे बंद कर दोगे। गाड़ी को भी उसी जगह पर तुरंत रोक देना और बंद कर देना और बिना वक्त गवाए अपने सिर को नीचे झुकाकर नीचे झुक जाना। अपनी आँखों को कसकर बंद कर लेना। तुम्हें आसपास से अजीब अजीब आवाज़ें सुनाई देने लगेगी, जैसे तुम्हारे आसपास कोई फुसफुसा रहा है। कांच पर दरवाजे पर खटखटाने की आवाज़ सुनाई देगी और यहाँ तक कि कोई दरवाज़ा खोल भी देगा तो तुम अपनी जगह से नहीं हिलोगे, अपनी आंखें नहीं खोलोगे जब तक कि वह सारी आवाज़ें शांत ना हो जाए। जब वह आवाज़ें शांत हो जाएगी तो तुम धीरे से अपनी आंखें खोलकर सबसे पहले खिड़की से बाहर झांकना। तुम्हें अगर वहाँ धुआं दिखाई दे तो समझ जाना कि वहाँ जो कुछ था वहाँ से चला गया और फिर तुम तुरंत गाड़ी चालू कर आगे निकल जाना। 7वीं शर्त, ट्रक चलाते समय तुम्हें अचानक से कोई चीज़ या कुछ भी ट्रक के साथ तेज़ी से भागता हुआ या फिर सरकता हुआ नज़र आ जाएगा। तुम्हें बस शांत रहना है, अपनी ट्रक की स्पीड बढ़ानी है। इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि तुम कितने स्पीड में हो। तुम जितने भी स्पीड में होगे, जितने भी तेज़ होगे, वह तुम्हारे साथ ही सड़कता रहेगा, पर फिर भी तुम तेज़ी से गाड़ी चलाते रहोगे और वहाँ जो कुछ है उसे खिड़की के बाहर देखने की या फिर मिरर में देखने की कोशिश नहीं करोगे, सीधे सामने रास्ते को देखोगे। समझे? अब 8वीं शर्त, अगर तुम्हें गाड़ी चलाते समय बहुत जोर की चीख सुनाई दे तो झट से गाड़ी को साइड में रोक देना, गाड़ी के सभी लाइट को चालू कर देना और तेज़ी से ट्रक से उतरकर पीछे चले जाना।
पीछे जाकर पीछे कंटेनर में छुप जाना। इस बीच तुम देखोगे कि गाड़ी की सभी लाइट्स झपकने लगेगी, बंद हो जाएगी, फिर से चालू हो जाएगी। लेकिन जब तक सभी लाइट्स नॉर्मल नहीं हो जाती, यानी स्थिर नहीं हो जाती, तुम वहाँ से हिलो नहीं। फिर जैसे ही तुम्हें सब ठीक लगे, मतलब सभी लाइट्स नॉर्मल हो जाएगी, तो उसके ठीक 10 मिनट बाद तुम वापस आगे जाकर ट्रक को उस जगह से दूर ले जाना। और यह आखिरी शर्त, अगर तुम्हें रास्ते पर कोई औरत गाड़ी को रोकने के लिए हाथ से इशारा करती दिखाई दे, तब तो गाड़ी को बिल्कुल भी नहीं रोकना। वह भले ही कितनी ही सुंदर क्यों ना हो, कितनी आकर्षक क्यों ना हो, तुम गाड़ी को उससे आगे लेकर जाओगे और उससे आगे निकलने के बाद तुम साइड मिरर में देखना। अगर वह अब भी रास्ते पर उसी जगह पर खड़ी है तो समझो कि तुम बच गए, और अगर वह रास्ते पर नहीं है तो तुम अपने पीछे देखने की जरा भी हिम्मत मत करना, क्योंकि अगर वो रास्ते पर नहीं है इसका मतलब वह तुम्हारे पीछे है, तुम्हारे पीछे की सीट पर है और तुम्हें देख रही है। तुमने तिरछी नज़र से भी पीछे देखने की हिम्मत की तो समझो कि तुम मर गए। वह तुम्हें तुरंत ले जाएगी, कहाँ वह पता नहीं, लेकिन मुझे इतना पता है, अगर तुमने इनमें से किसी भी शर्त को नज़रअंदाज किया या इन्हें बस अफवाह समझकर या झूठ समझकर इन पर ध्यान नहीं दिया, कोई भी गलती की, तो तुम हमें कभी नहीं मिलोगे। इन सब अजीब शर्तों को सुनकर मेरा दिमाग सन्न रह गया। उस मालिक ने सबसे आखिर में मुझे कहा, आशा है कि तुम इन सब शर्तों को याद रख पाओगे। मैंने कुछ सोचकर कहा, पर आपने तो कहा था कि 10 शर्त है, तो आखिरी शर्त क्या है? मालिक ने थोड़ा मुस्कुरा कर कहा, वह मैं तुम्हें वापस आने के बाद बताऊंगा। अब जाओ अपनी आज रात की डिलीवरी की तैयारी करो। केबिन के बाहर 2 आदमी खड़े हैं, वो तुम्हें बताएंगी कि कौन सा ट्रक कहाँ लेकर जाना है। मैंने वहाँ कुछ दिनों में सिर्फ सुना था कि उनके कुछ ट्रक ड्राइवर जो ट्रक को लेकर जाते हैं वो कभी वापस नहीं मिलते। किसी के साथ कोई भयानक एक्सीडेंट हो जाता है तो कोई ड्राइवर डर के मारे उस कंपनी को छोड़कर चला जाता है। लेकिन आज मुझे समझ आ रहा था कि इन सब के पीछे का क्या कारण हो सकता है। अब मैं दुविधा में था, मैं उन्हें ना ही कर सकता था। बाहर उनके 2 आदमी खड़े थे। मैं चुपचाप वहाँ से बाहर चला गया और चलते चलते ही उस आदमी को ढूंढने लगा जो मुझे यहाँ लेकर आया था। वह आदमी मुझे उसी गोडाउन के एक बड़े से हिस्से में लेकर गए। वह हर पल मेरे साथ थे। वहीं पर कुछ ड्राइवर शांत बैठे थे, आपस में बात भी नहीं कर रहे थे। मैं अपनी जाने की तैयारी करने लगा और मैंने बहुत धीरे से वहाँ बैठे कुछ लोगों से मेरे साथ वाले उस आदमी के बारे में पूछा, और तब मुझे पता चला कि उसकी कल रात ही एक भयानक दुर्घटना में मौत हुई है और इसीलिए उन्होंने मुझे उसकी जगह पर काम करने के लिए बुलाया है। इस बात को सुनकर मैं एकदम से सुनने रह गया। मैंने उसी समय वह काम छोड़ दिया था। मैं आपको बता नहीं सकता कि मैं किस तरह से वहाँ से भागा हूँ। जैसे ही मुझे मौका मिला मैं पागलों की तरह वहाँ से दौड़े जा रहा था। उन लोगों ने मुझे पकड़ने की, रोकने की बहुत कोशिश की, पर मैं नहीं रुका और रात भर एक गटर में छुपा रहा। मुझे इस बात का डर था कि कहीं वो लोग मुझे पकड़कर मार ना दे। सुबह होते ही मैं सीधे अपने गांव चला गया और फिर मैं वापस कभी नहीं गया। मुझे सच में उस कंपनी के बारे में कुछ पता नहीं था। वहाँ कुछ तो अजीब था। मुझे इतना तो यकीन था कि वह सिर्फ ऐसे लोगों को काम देते थे जिनके घर वाले या जिनके पहचान का वहाँ कोई नहीं है। वह उनके बारे में जानकारी निकालते थे और जब उन्हें यकीन हो जाता था कि इन्हें देखने वाला या इन्हें बचाने वाला यहाँ कोई नहीं है, तभी वह लोगों को काम पर रखते थे, पैसों का लालच देते थे और पता नहीं उन लोगों से वह कौन सा भयानक काम कराते थे। मेरा नसीब अच्छा था जो मैं बच गया था। मेरे उस साथ वाले आदमी की मौत के बारे में सुनकर मुझे अब यह लगने लगा था कि उनकी आखिरी शर्त यही थी कि अगर तुम जिंदा लौटकर वापस आए तभी तुम्हें पैसे मिलेंगे, बहुत सारे पैसे। तो दोस्तों, यह थी हमारी आज की कहानी। आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। ऐसी और भी कहानियाँ सुनने के लिए हमारे चैनल स्टोरी हंगर को सब्सक्राइब करें।
थैंक यू।